सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने हमेशा समाज के हर उस पहलू का विरोध किया है जिससे चीनी नागरिकों के बीच उसकी प्रधानता को चुनौती मिलने का खतरा हो। शी जिनपिंग के नेतृत्व वाली सीसीपी अपनी तानाशाही के लिए धर्म को एक बड़े खतरे के रूप में देखती है। पार्टी को डर है कि चीनी जनता के मस्तिष्क में सीसीपी की जगह धर्म ले सकता है और अंततः सत्ता पर उसके एकाधिकार पर खतरा पैदा कर सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए सीसीपी ने अलग अलग तरीकों से लोगों के बीच पार्टी के वर्चस्व को थोपने की कोशिश की है और उन लोगों पर खुले तौर पर जुल्म ढाए हैं जो सीसीपी को अपने विश्वास और धर्म से ऊपर मानने से इनकार करते हैं। यूं तो चीन और उसके कब्जे वाले क्षेत्रों में कई धर्म प्रचलित हैं, पर खास तौर पर इस्लाम को मानने वाले लोगों को सबसे अधिक उत्पीड़न और जुल्म का सामना करना पड़ता है। चीन में इस्लाम के मानने वाले लोग मुख्य रूप से उइगर और कुछ अन्य बताते हैं। 2012 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सीसीपी महासचिव के रूप में उदय के साथ अल्पसंख्यक मुसलमानों के खिलाफ अभियान और तेज हो गए हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के अनुसार सीसीपी ने शिनजियांग के बड़े हिस्से में व्यापक तौर पर ट्रैकिंग प्रणाली लागू की है जो सरकारी अधिकारियों को उइगरों को ट्रैक करने और उनकी निगरानी करने की सहूलियत देता है। चीन सरकार का मानना है कि इसके माध्यम से वे संदिग्ध व्यवहार करने वाले उइगरों की पहचान कर सकेंगे। इस जन निगरानी प्रणाली की मदद से चीन ने 10 लाख से अधिक उइगरों को बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के नजरबंदी शिविरों में मनमाने ढंग से हिरासत में रखा है। शिनजियांग और चीन के अन्य हिस्सों में रहने वाले मुसलमानों को धार्मिक कार्य करने से रोका जाता है और ऐसे करते हुए पाए जाने पर चीनी अधिकारियों द्वारा उन पर कार्रवाई की जाती है। अपने व्यापक निगरानी नेटवर्क का उपयोग करके वे लगातार शिनजियांग में मुसलमानों की निगरानी कर रहे हैं और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उइगरों के अलावा चीन में एक अन्य बड़ा मुस्लिम जातीय समूह हुई मुसलमानों का रहता है जो बहुसंख्यक खान आबादी से करीबी तौर पर जुड़े हुए हैं। परंपरागत रूप से शिनजियांग के बाहर हुई और अन्य मुस्लिम समूह को उइगरों की तुलना में अधिक धार्मिक आजादी प्राप्त रही है। हाल के वर्षों में इन समूहों ने भी चीनी अधिकारियों द्वारा अपने विश्वास और धार्मिक आजादी के दमन में तेजी से वृद्धि देखी है। चीनी अधिकारियों द्वारा दमनकारी कार्रवाइयों में धार्मिक नेताओं की मनमाने तरीके से कैद और मस्जिदों को जबरन बंद कराना और ढाया जाना भी शामिल है। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 के बाद से चीनी अधिकारियों द्वारा करीब 20 लाख मुसलमानों को हिरासत में लिया गया है। चीनी सरकार ने दावा किया है कि बंदियों को पुनर्शिक्षण शिविरों में रखा गया है, लेकिन लगातार सामने आ रहे सबूतों से साफ पता चलता है कि बंदियों को यातनाएं दी जाती है, उनका यौन शोषण भी किया जाता है, धर्म का पालन करने से भी उनको लगातार रोका जाता है और सीसीपी के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा लेने के लिए मजबूर किया जाता है। चीनी सरकार ने इन शिविरों में होने वाले मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों को बार बार नकारा है। अपने नागरिकों को इस्लाम का अभ्यास करने से रोकने के लिए चीनी सरकार ने कई मनमाने नियम और कानून लागू किए हैं। थोपे गए इन नियमों के उल्लंघन पर लोगों के चीन के पुनर्शिक्षण शिविरों में भेज दिया जाता है जहां से वापसी नामुमकिन होती है। शिनजियांग और चीन के अन्य हिस्सों में 16 साल या उससे कम उम्र के युवाओं को पवित्र कुरान पढ़ने की अनुमति नहीं है। चीनी सरकार ने लंबी दाढ़ी और बुर्के पर भी पाबंदी लगा रखी है। जुल्म और बंदिशों का आलम यह है कि शिनजियांग के उइगरों को मन मुताबिक नाम रखने की भी आजादी नहीं दी गई है। इस्लाम के खिलाफ चीन के अत्याचारों पर लगातार सामने आते सबूतों के बावजूद इस्लामी दुनिया के अधिकांश हितधारक चुप रहे हैं और इन उल्लंघनों को जारी रहने दे रहे हैं। इस्लामिक जगत को चुप रखने के लिए चीन मुस्लिम बहुल्य देशों के साथ साथ अफ्रीका, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के पत्रकारों और राजनयिकों को शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र बुलाकर उनकी आवभगत करता है।